भाई पिछले 3-4 साल में ना मैंने 25 प्रॉपर्टी का खुद का ट्रांजैक्शन करा है। आज तक मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी में गया हूँ। ज़्यादातर लोगों को ना ये समझ नहीं आता कि भाई हर टाइम पैसा नहीं चाहिए होता, दिमाग चाहिए होता है। मेरी पहली डेवलपमेंट थी ना भाई, वो मैंने सिर्फ 10-12 हज़ार दे के डिपॉजिट, उसका 18 महीने की सेटलमेंट ली थी और वो मैंने डेवलपमेंट करी है। क्या बात कर रहे हैं भाई, जो अभी एक्शन नहीं ले रहे ना, जो उनकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं ना, वो बता ही नहीं सकता मैं उन्हें। भाई 3 साल में ना सिडनी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन है, मेलबर्न की ऑलमोस्ट मिलियन से ऊपर है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की 0.96 है। भाई जहाँ पे भी बूम टाइम होता है ना, वहाँ पे पैसा कमाना आसान होता है। ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हैं ब्रो, बिकॉज कि वो ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं करते हैं ब्रो। मतलब वो उनको लगता है कि भाई हाँ बस 2 प्रॉपर्टी हैं बहुत है। भाई टाइम बदल रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया में रहना, न्यूजीलैंड में रहना है, अमेरिका में रहना है, कनाडा में रहना है, तो भाई पैसे ज़्यादा चाहिए। Correct guys, welcome to the episode number 3 of the Commercial Property News and Strategy Podcast। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ हिंदी ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ है। ਅੱਜ डिफरेंट ਗੱਲਬਾਤ है। प्रदीप भाई क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया जसमीत भाई, आप सुनाइए। ज़बरदस्त यार, मैं सोच रहा था भाई कोई बंदा मिले जिसके साथ भाई हम कोई हिंदी पंजाबी में कोई पॉडकास्ट किया जाए, कुछ बात का पता चले, कुछ कोई डिफरेंट हो। अंग्रेजी करनी चाहिए बट अपनी भाषा तो अपनी होती है। बिल्कुल डेफिनेटली भाई। और बताइए क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। क्या हालात हैं आजकल मेलबर्न के, कुछ बता दो हमें, जनता सुनने को तरस रही है आपसे। मेलबर्न के हालात काफ़ी बेहतर हैं पहले से बेहतर हैं। पर अगर उनको हम कंपैरिजन करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, अपना क्वींसलैंड से, तो वो मच बेटर हैं। सो भाई आप कह रहे हो पहले से बेहतर है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पिछले साल ठीक थे आप, सॉरी पिछले साल खराब थे, इससे भी ज़्यादा आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करूँगा कि पिछले 2-3 साल से आफ्टर द कोविड ठीक है। थोड़ा बेटर नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने लैंड टैक्स वगैरह इंक्रीज़ किया है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो आपको लगता है कि सिर्फ लैंड टैक्स एक प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है जो मेलबर्न को ग्रो नहीं करने दे रही है एज़ कम्पेयर टू साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड, जो आप ही बोल रहे हो और जो डाटा भी बोलता है? बिकॉज यार हम डाटा वाली बात करते हैं, हमें नहीं बात करनी कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और बेस्ड ऑन फीलिंग्स। भाई डाटा बोल रहा है नंबर 2 पे आजकल क्वींसलैंड है, विक्टोरिया नहीं है, मेलबर्न नहीं है। नंबर 3 पे साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया बहुत पास है, बहुत क्लोज है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास। सो आप बताइए कि लैंड टैक्स के अलावा और क्या रीज़न है भाई? भाई लैंड टैक्स के अलावा देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है। तो आज के दिन चाहे इन्वेस्टर है, चाहे ओनर ऑक्युपाइड है, या जो रेंट में रहता है, दे जस्ट वांट टू सेव देयर मनी एनी हाउ दे कैन डू इट। अब उसमें लैंड टैक्स प्ले रियली बिग रोल। ऑफ कोर्स। दूसरा उसके बाद है, अभी फिलहाल मार्केट में घर है नहीं इतने, जो बिल्डर्स हैं दे गोइंग बैंकरप्ट। हाँ जी। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई कहाँ पे हम बना बनाया घर ले लें विद इन आवर बजट। अब सिडनी चलो ठीक है भाई, वहाँ पे दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। पर हम जब मेलबर्न के लिए कंपैरिजन करते हैं, तो मेलबर्न के कंपैरिजन में आज के दिन क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा बैठा है, क्योंकि आप अपनी जो प्राइस रेंज के अंदर वहाँ पे आप घर खरीद सकते हो। ठीक है। दूसरा वहाँ की यील्ड भी बहुत ज़्यादा है, ग्रोस रिटर्न जो है, रिटर्न बहुत। अब इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि भाई मैं कम से कम अपनी पॉकेट से डालूं, मेरी पॉजिटिव गियरिंग में अगर प्रॉपर्टी रहती है तो दैट गिव मी वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट रहता है। वैसे आजकल तो कोई प्रॉपर्टी भाई पॉजिटिव गियर्ड नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपके पास भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसमें आप 30% डिपॉजिट कर रहे हो। आज रेजिडेंशियल का तो मतलब कोई है ही नहीं है, एक्सेप्ट अगर वो डुप्लेक्स है या NDIS है या वो मल्टी आजकल हाउस जो चल रहे हैं आजकल हाँ जी भाई, बस वही घर है। मतलब रेजिडेंशियल में भाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बट ज़्यादातर लोग आजकल सोच नहीं रहे हैं। एंड गोइंग बैक टू वन ऑफ योर टॉपिक्स इस बार जो आपने बोला, लैंड टैक्स इज़ वन ऑफ थिंग्स, बिकॉज भाई लैंड टैक्स, हमारा एक क्लाइंट था जिसने 4 प्रॉपर्टियाँ बेची हैं मेलबर्न में जस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी मार्केट, क्योंकि वो यार उनको कह रहा है कि भाई 10,000 मैं अपनी जेब से डाल रहा हूँ हर महीने जस्ट टू कीप दोज प्रॉपर्टीज़। उसमें से एक लैंड भी था, इसलिए थोड़ी सी उनकी चलो ज़्यादा हो गया, पर अगर उनका लैंड नहीं भी होता था, 2-2.5 हज़ार उनसे वहाँ से भी आ रहा होता, तो $7,500 ब्रो जेब से डालना कोई हर महीने
भाई कोई खाला जी का बड़ा नहीं है वो। बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे पास भी मेरे 2 क्लाइंट हैं, हम्म। तो उन्होंने मिटिगेट करने के लिए दे जस्ट टुक अ डिफरेंट, उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट को बीच में से हटाया है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है। वो अपने आप मैनेज उसको करने लगे हैं प्रॉपर्टीज को। दे हैव अबाउट 3 प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा भाई इट्स हार्ड, बिल्कुल है। अब किसको कहाँ पे, कि उनको लगता है कि यहाँ की मार्केट आने वाले कुछ साल में बहुत बेहतर है, जो कि सही भी है। आज मार्केट सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इट्स इन अ बिग डिप। मैं आई थिंक पिछले हफ्ते भी 2 कॉन्फ्रेंस में था, और हमारे पास ANZ भी था वहाँ पे। 2-3 लैंडर और थे। सो दे ऑल प्रेडिक्ट दैट आने वाले 5-6 साल में मेलबर्न हैज़ लाइक रियली एक अच्छा फ्यूचर है। मेरे को लगता है भाई वो फ्यूचर तभी होगा जब कुछ चेंजेस होंगे भाई। कुछ चेंजेस नहीं होंगे तो फ्यूचर कुछ खराब ही लग रहा है। मैं कल भी एक रियल एस्टेट एजेंट अपना भाई है उससे बात कर रहा था, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है उनसे बहुत बढ़िया होता है, बिकॉज दे फाइंड प्रॉपर्टीज फॉर अस, एंड उनके पास ऑफ मार्केट होती है, तो हमारी बातचीत उनके साथ चलती रहती है। कह रहे भाई 3 घर है मेरे पास, कह रहा 3 घर का मैंने ओपन हाउस करा, कह रहा एक भी बंदा नहीं आया भाई, नॉट इवन वंस। एक भी बंदा उन तीनों घर में नहीं आया, बिकॉज ऑफ मार्केट के हालात ऐसे हैं मेलबर्न में। एंड आई थिंक ज़्यादातर लोग समझते नहीं है कि भाई, यस आई अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉपर्टी जो होम ओनर्स हैं उनको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, बट उनको ये समझना चाहिए कि भाई अगर आपका पैसा जो है सिटी में नहीं लग रहा और इन्वेस्टर्स पैसा नहीं है वहाँ पे भाई, तो मार्केट का ग्रोथ बड़ा स्लो हो जाता है। एंड दैट्स ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग्स जो हमें समझना चाहिए कि ज़्यादातर लोग खुश तो बहुत है कि भाई हाँ जी प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, बट भाई द रियलिटी इज़ कि आपकी प्रॉपर्टी ग्रो नहीं कर रही। जो वो कह रहे हैं मेलबर्न का कि भाई जिसकी आप बात कर रहे हो, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग, मेरे को लग रहा है कि भाई जो हालात हैं वो शायद पैसा जो है वो ज़्यादा साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में जाएगा। मेरे को लग रहा है कि कम ही आने वाला है मेलबर्न में। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। साउथ ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मुझे एक ही चीज़ लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ कि जी। वहाँ भी गवर्नमेंट उसको कितना प्रमोट करेगी, कितना वो एफर्ट डाल सकते हैं। अगर उन्होंने वो उसको एक्सटेंड नहीं किया, तो देन देयर इज अ होल्ड। भाई कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। वो कह रहे हैं भाई आओ पैसा डालो हमारे यहाँ पे। हाँ, जब भाई पैसा जाना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट पैसा कमाएगी, एंड ऑब्वियसली इट्स गोना चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये है कि इनको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि मेलबर्न के पास पैसा तो बहुत था भाई, पर वो यूज़ नहीं हुआ अच्छी नहीं तरीके हुआ। से। और यही यही चीज़ मैं आपको वहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नहीं काउंटर किया, और उन्होंने लर्न नहीं किया कि व्हाट मेलबर्न हैड मेड अ मिस्टेक, तो वो उनके लिए एक, आई थिंक अगर उन्होंने किया तो इट विल बी रियली रियली भाई लॉन्ग वो टर्म। करेंगे, उनको पता है, उन्होंने ऑलरेडी देख लिया। और जो बंदा है उनका, चलो प्रीमियर जो है, मेरे को लग रहा है उसका दिमाग थोड़ा सा अच्छा चलता है, मतलब फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस की तरफ से, बिजनेस पर्सपेक्टिव्स के उसका दिमाग सही चल रहा है ना। होपफुली ही वोंट मेक द मिस्टेक दैट विक्टोरियन प्रीमियर जो जिसने भी करा, सो होपफुली दैट वुड बी बेटर। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली भाई। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ रखूँगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया का अगर आप पीछे का वो देखेंगे, काफ़ी साल पहले पहले हमारे यहाँ जब मेरी एक्चुअली कन्वेंसर से बात हो रही थी, वो कन्वेंसर करीबन 20-25 साल से इंडस्ट्री में है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले टाइम में जब यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होती थी, जब आप कराते थे प्लॉट को लेके, दे हैव टू चेज कि भाई कब से ये उसके पास है। वो दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बिकॉज ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया द रूल वो चेंज, क्योंकि वहाँ का आई डोंट रियली नो द एग्जैक्ट, उसका नाम नहीं पता, जिन्होंने जो वहाँ के बाद में प्रीमियर जो प्रीमियर भी बने होगा। थे, दैट ब्रिंग्स द चेंज। सो डेफिनेटली हमें बहुत सारी होप है सो साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ। या मैन, हम बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में यार, और क्वींसलैंड में, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। मेलबर्न में अभी मेरे ख्याल से वो टाइम नहीं आया, अभी थोड़ा सा और ख़रीदने वाला टाइम आने वाला है। बट मैं भाई, जिन्होंने पोर्टफोलियो को स्केल करना है या जो लर्न कर रहे हैं भाई, उनके लिए अभी मेलबर्न नहीं बढ़िया। डेफिनेटली। क्यों नहीं बढ़िया? क्योंकि ग्रोथ जो है स्लो है।
हाँ जी, जब पोर्टफोलियो को स्केल करना होता है भाई, उसकी ग्रोथ तुम्हें तेज चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपकी पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है वो तेज नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो मेलबर्न इज नॉट द राइट टाइम। है एक मेरा जान पहचान का, तो उसको मैं बोल रहा था, कह रहा भाई 4.5 का मेरा बजट है, कुछ ढूंढ दो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो भाई मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरे को क्वींसलैंड में दे देते हैं, है कुछ जगह। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी 10 जगह ना ओपनली बताया भाई, हाँ, हाँ। ये 10 जगह यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो भाई। आखिरी पॉडकास्ट दे देना, उसमें सब पड़ा है। तो उस 10 जगहों का मैंने नाम ही ले दिया। मैं कहा ये लो, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं भाई, खुलेआम बता रहे हैं। उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई ले देते तेरे को। कहता कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा यार विक्टोरिया में देख दे। मैं कहा विक्टोरिया, मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं। मैंने ना विक्टोरिया करके ना 2 क्वेश्चन मार्क लगाए, एक भी नहीं। मैंने कहा विक्टोरिया। अब मेरे को पता है कि उसकी वो दूसरी प्रॉपर्टी है। हाँ जी, भाई जब तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी है, तुम विक्टोरिया में मत खरीदो भाई, मत खरीदो, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ नहीं होएगी। तुम्हारा जो पोर्टफोलियो वो इतना ग्रो नहीं करेगा क्विकली, क्योंकि ग्रोथ स्लो है। हमेशा जब भी पोर्टफोलियो किसी को ग्रो करना है तो भाई वैसी जगह पे जाओ जहाँ पे ग्रोथ हो रही है और बहुत तेज हो रही है। परसों मैं बैठा था किसी के साथ, वो भाई कंक्रीट का काम करता है, ठीक है। इज हमारा क्लाइंट ही एक्चुअली, इज कम ऑन बोर्ड एज वेल। तो उनकी हमने प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करनी है, बट उससे पहले काफ़ी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो चल रहा है अभी उनका। वो मेरे से पूछ रहे, कह रहे भाई मेरा दिल करता है कि मैं कंक्रीट का काम करता हूँ, मैं घर बनाऊँ और घर बेचने वाला काम शुरू करूँ। मैं कोई दिक्कत नहीं भाई, करो। मैं गोल क्या है? कह रहे गोल थोड़ा पैसे कमाना है। मैं कहा फिर मेलबर्न से बाहर चला जाओ। बिल्कुल सही है। भाई ये पॉइंट समझ ना, जिसने ये पॉइंट समझ लिया ना भाई, उसको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई जहाँ पे भी बूम टाइम होता है ना, वहाँ पे पैसा कमाना आसान होता है। पर क्या है, बंदा ना कंफर्ट जोन में बैठा हुआ। मेलबर्न में वो सेट है पिछले 5 6 7 10 साल से, है ना। हाँ जी, अब ये जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना ना, ये बंदे को दुखता है भाई। इसी से ही तुम पैसे कमाओगे। जहाँ पे भी बूम है, अगर तुम वहां पे जाके बस खड़े भी होगे ना यार, जब चढ़ाई चल रही है तो तुम्हारा काम तो हो ही जाना है। तुम खड़े हो वहां पे, बिल्कुल डेफिनेटली जो लहरें चल रही है हाँ जी, हाँ जी। तो लहरों का मजे लो ना। तो मैंने कहा भाई देखो, यू हैव टू कंसिडर कि भाई आप साउथ ऑस्ट्रेलिया जाओ, अपना वहां पे काम करो। मैं कहा ये काम करो, क्योंकि हम साउथ ऑस्ट्रेलिया में बाय करें। हाँ भाई लैंड ही नहीं मिल रहा यार। 1.5 महीना हो गया एक क्लाइंट की मदद करने की कोशिश कर रहा, मिल ही नहीं रहा। उसका थोड़ा बजट भी हाँ मतलब 7.5 तक का है, डिसेंट बजट है यार, फिर भी नहीं मिल रहा। क्या करूं, लैंड ही नहीं है वहां पे। सो भाई जहाँ पे सप्लाई कम है उधर जाना चाहिए ना। बिल्कुल तो डेफिनेटली मैंने कहा भाई देखो, अगर जाना पैसे कमाने तो फिर आप वहाँ जा सकते हो। दैट्स प्रॉब्ली अ गुड प्लेस टू गो टू एज वेल। भाई आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। आप प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, देख रहे हैं। सो आपके पास कोई ऐसे सबब्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, आज बूम में नहीं है, बट आने वाले 3 साल से 4 साल के बीच में? भाई 10 सबब्स की लिस्ट हमने शेयर करी थी, सो वो दोबारा कर देंगे आपके कहने वो पे। 10 सबब आज बूम पे हैं या आने वाले 3 भाई साल आने वाले पे, ओके, वो पर्थ में भी है, वो क्वींसलैंड में भी है और वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो भाई जिसको भी चाहिए वो हमारे मैसेज करो, IN, हम आपको भेज रहे हैं वो डिटेल सारी अभी। सिंपल सी बात है भाई। नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर लोगों को ना ये समझ नहीं आता कि भाई हर टाइम पैसा नहीं चाहिए होता, दिमाग चाहिए होता है। मेरी पहली डेवलपमेंट थी ना भाई, हाँ जी भाई, वो मैंने सिर्फ 10-12 हज़ार दे के डिपॉजिट, उसका 18 महीने की सेटलमेंट ली थी और वो मैंने डेवलपमेंट करी है। क्या बात करते हो यार तुम्हें पता नहीं है, वो बात अलग है। तुम भाई बड़े कमेंट आते हैं, बकवासबाजी है, हो ही नहीं सकता, कैसे कैसे हो जाएगा। बड़ा मज़ा आता है ऐसे कमेंट लोगों जो करते हो। भाई थैंक यू नंबर 1 आपका कमेंट करने का। क्यों? क्योंकि हमें ना यार बड़ी एंगेजमेंट मिलती है और हम आपका बड़ा शुक्र करते हैं आपको, शुक्रिया आपका। एनीवेज, अब देख भाई, जिसने समझा ही नहीं, जिसको पता नहीं, नॉलेज की कमी है बस। नॉलेज और एग्जीक्यूशन 2 ही चीज़ें हैं भाई ज़िंदगी में, और कोई तीसरी चीज़ मेरे को लगती नहीं ज़्यादा है। नंबर 1 नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि भाई हो ही नहीं सकता। क्यों? कभी खुद नहीं करा। बिल्कुल ठीक है, जब खुद नहीं करा तो लगता है भाई हो ही नहीं सकता। भाई अब जो AI बना रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है, उसका मतलब ये तो ना कि वो AI नहीं बना रहे भाई, बनाए ये वो मतलब वो झूठ हो गया। भाई मेरी समझ के बाहर है ना ब्रो, आई एम नॉट दैट टेक्निकल। सो या लिस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो। ये काफ़ी अच्छा है भाई, बिल्कुल। पर एग्जीक्यूशन नहीं होती भाई। क्वेश्चन यही है ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब लिस्ट आपको मिल गई है, पर लिस्ट से आपको उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बता दो उसको वही तो चीज, बड़ी मुश्किल है प्रॉब्लम। भाई। हमने क्लाइंट को ऑनबोर्ड करा, उसको भाई हमने प्रॉपर्टियाँ भेजी 4-5, ठीक है जी,
4-5 भेजी भाई, वो पहली बार इंटरेस्ट रेट बाय करा था, पहली प्रॉपर्टी थी उसकी। एंड आई कुड, उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई 3-4 मीटिंग करने के बाद मैं कहा भाई आपका डर है ये, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा आपको डर की प्रॉब्लम है बस, आपको लग रहा है कि भाई मैं सिडनी में बैठा हूँ वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर दूँ। भाई आज तक ये सब भाई जो भी है सबके लिए मैसेज है भाई, पिछले 3-4 साल में ना मैंने 25 प्रॉपर्टी का खुद का ट्रांजैक्शन करा है, आज तक मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी में गया हूँ, एक जो फिजिकली जो मैंने विजिट करी है, एक। सो अनइमोशनल हूं मैं, मतलब मेरे को वो एज अ टूल ही है, वो मेरे लिए कोई कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ टूल फॉर मी। ज्यादातर लोग इमोशनल हो जाते हैं भाई, फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, क्या होगा भाई प्रॉपर्टी है, दीवारें टूटी होंगी, रूफ टूटी होगी, वो इंस्पेक्शन में निकल ही जाना, क्या क्या मिस कर दोगे तुम। टेक्निकली हाँ, आपको इंस्पेक्शन तो करवानी है, इंस्पेक्शन तो करवानी है ना, उसके अंदर सारी चीजें उसके अंदर सारा कुछ तो आ ही रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो भाई इतना ओवरली इमोशनल होने का फायदा क्या, वो डर एक्चुअली में डर है भाई, और कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों का डर होता है और इसलिए वो जिंदगी में भी और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी स्केल नहीं कर पाते और सक्सेसफुल नहीं होते, बिकॉज उनका डर है। भाई ज्यादातर लोग ना सिर्फ जीतना चाहते हैं, मतलब भाई जिंदगी में बस ना एक ही बार जीतते ही नहीं, बस कभी हार ना हो, या कभी कोई ऐसे तो हार एक वर्ड ही खराब है, कोई लर्निंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं है भाई उनका। आई थिंक हाँ, हार को लर्निंग से चेंज करो, बिल्कुल सही है। एक्चुअली हम सुबह ही बात कर रहे थे, पता लगी कि मैं जिस तरफ हाथ कर रहा हूँ, सुबह ही बात कर रहे थे, उसने क्वेश्चन तैयार करा हुआ है, उसमें क्वेश्चन था, कहता है यार बिगेस्ट रिग्रेट या कुछ ऐसा है। मैंने कहा भाई फेलियर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरी डिक्शनरी में। एक्चुअली होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। यार होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी होती है, 99% लोगों की होती है। डरते रहते हो भाई, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होना नहीं तो। भाई 3 साल में ना सिडनी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन है, बिल्कुल सही है। मेलबर्न की ऑलमोस्ट मिलियन से ऊपर है भाई, साउथ ऑस्ट्रेलिया की 0.96 है 3 साल में। 3 साल में क्या बातें कर रहे हो यार, उड्डी जा रहे हो। ऑक्सफोर्ड का मतलब पूरा अपना उसका आर्टिकल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पूरा आर्टिकल है ऑस्ट्रेलिया मार्केट पे। भाई हमें 1 मिलियन घर चाहिए अगले 3 साल में, कोई दूर दूर तक कोई हमारे बनाने के हालात नहीं है हमारे पास। नहीं है फिलहाल तो, बकवासबाजी देखो। बिल्कुल सही है भाई जो अभी एक्शन नहीं ले रहे ना, जो उनकी इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं ना, वो बता नहीं सकता मैं उनको। सही है, बिल्कुल सही है। और आई थिंक इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से पहले तक उनके पास काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। नीचे जाने से मतलब यू मीन? हाँ, नीचे जाने से। भाई जब नीचे गए ना और आग लगनी है भाई, वो वही तो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट ईयर और आग लगनी जब इंटरेस्ट रेट गिरे। बिल्कुल है भाई, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ में। प्रदीप अपने बारे में बताओ, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स बीन अ वेरी गुड स्टार्ट, बट थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो, और आप लोगों की मदद कैसे करते हो। भाई मेरा नाम प्रदीप मलिक है, मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ। मेरी कंपनी का नाम राइट पाथ लोन्स है। जैसा मेरी कंपनी का नाम है राइट पाथ, दैट्स उसी लोगों को राइट पाथ पे डालते हो। राइट पाथ पे डालते हैं। अब थोड़ा सा बैंक से और मॉर्गेज ब्रोकर, बहुत सारे मॉर्गेज ब्रोकर भी, बहुत सारे बैंकर्स भी हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बैंक में और मॉर्गेज ब्रोकर में। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। जो मेरे पास 2 दिन पहले एक 2 फ्रेंड हैं जो आए, जिनको प्रॉपर्टी साथ में लेनी थी। मेरे पास आने से पहले वो बैंक में गए थे क्योंकि उनको लोन चाहिए था। और उन दोनों के पास पहले अपना अपना ओनर ऑक्युपाइड है। गिवन द करंट मार्केट, उनके पास अकेला इतना नहीं है कि वो अकेला सर्विसिंग नहीं दोनों के लिए चाहिए। हाँ, तो वो आए, बोले यार बैंक ने तो मना कर दिया, हमारा अब क्या हो सकता है। ओके तो मैं यार आपका हो सकता है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। वन ऑफ द ऑप्शंस इज, जो सबसे बेहतर लगता है, कि अभी दो बैंक हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट निकाला है। 2 बैंक हैं जिसको मैं जानता हूँ जिसका ये प्रोडक्ट नॉन बैंक है कि एक्चुअल बैंक? एक्चुअली द बैंक। अच्छा, यस, मतलब टॉप टियर है? टॉप एंड सेकंड ईयर। ओके। तो उनका प्रोडक्ट है कि अगर हम 2 बाय कर रहे हैं, वी कैन पुट 2 एप्लीकेशंस। सो जब हमारी 2 एप्लीकेशन जाएंगी, दैट विल ऑल्सो कि
कितना हम परसेंट डाल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 400,000 का घर खरीद रहे हैं, जी तो मे बी आई एम पुटिंग $250,000, यू पुटिंग ऑन $150,000। ओके तो हम 2 लोन एप्लीकेशन डालेंगे, योर एप्लीकेशन विल बी 150 and my application gonna be 250. So the whole process will be go like that, like a 2 application ठीक है। but for 1 property. तो अच्छा। एंड में क्या होगा कि Interesting. क्रेडिट, जैसे क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर आएगा, तो द लोन अमाउंट विल बी 250 फॉर मी एंड 150 फॉर फॉर यू। मी ओके सो गोइंग फॉरवर्ड इफ यू लुकिंग फॉर मोर लोन्स, तो आपकी जो सर्विसिंग कैलकुलेट होगी वो जो हमने लोन लिया उस पे होगा। 150 पे होगी, समझ गया मैं। 400 पे नहीं होगी। सो इट्स अ गुड वे टू प्लान। गुड तो डेफिनेटली भाई मार्केट में बैंक्स हैज अ वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, दे हैव गुड इंफॉर्मेशन विद रिगार्डिंग देयर बैंक। पर जब हम मोर्गेज ब्रोकर के पास क्या है कि मेरे पास 70 डिफरेंट लैंडर्स हैं, डेफिनेटली वी नॉट यूजिंग 70। नहीं of course, but the options हैं। हाँ ऑप्शंस हैं, एंड मेनली हमारे पास 15 बैंक ऐसे होते हैं जिनको हम डेली डे टू डे में यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। सो इन अ नटशेल भाई, किसी को अगर सेब चाहिए तो उसको सेब मिल जाएगा, हाँ जी, किसी को केला चाहिए तो उसको केला मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है या किसी को अनार चाहिए तो उसको अनार मिल जाएगा। अनार क्योंकि मिल हर एक बैंक की जो कुछ बैंक सिर्फ सेब बेच रहे हैं, कुछ बैंक सिर्फ केले बेच रहे हैं, कुछ बैंक अनार बेच रहे हैं। दैट व्हाट इज मीन बाय सर्विसिंग या रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या है और उनकी पॉलिसीज क्या है। बिल्कुल सही बात तो है। हमें क्या करना है भाई, तुम्हारा जो काम है जस्ट टू पुट इन अ नटशेल भाई, किसी को सेब खरीदना है तो सेब वाले के पास भेज दो, किसी को अनार खरीदना है तो अनार वाले के पास भेज दो, क्योंकि आपको उनके भी समझना चाहिए भाई उनकी नीड्स क्या है। उनकी अगर अनार की नीड्स हैं तो आप उनको सेब लेने नहीं भेज रहे। बट आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद दोस क्लाइंट्स। भाई उनकी मेरे ख्याल से केले की रिक्वायरमेंट थी पर वो लेने सेब चले गए। बिल्कुल सही बात है आप बिल्कुल सही है। पर उनको मिल गया क्या? नहीं, फिर मिल गया केला, हाँ हाँ बच्चा हाँ मिल भाई। गया। तो मोर्गेज ब्रोकर इज, हम सिंपल से उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट सही करते हैं। तो वी नो कि आप हमारे पास आए हैं, वी हैव डिफरेंट वेज, तो हम आपको डायरेक्शन देंगे कि भाई हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। केला तो से अनार सब मिल जाएगा, केला अनार सब मिल जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सब मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। लोन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इन अ नटशेल? हाँ जी, लोन प्रोसेस भाई, लोन प्रोसेस स्टार्ट होता है बिल्कुल स्टार्टिंग जब आप आते हैं। तो हमारा सबसे मेन काम है, वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका आज क्या आप अचीव करना चाहते हैं, Sure. आपका 2 साल के बाद आपका क्या मोटिव है, और अगले 10 साल में आपको क्या अचीव करना है। क्योंकि लोन का मतलब ये नहीं है कि जो हम जितना भी उठा सकते हैं आज हमने उठा लिया, तो उसका मतलब है कि आप क्या, आपके जो 2 साल के और 10 साल के जो टारगेट्स हैं आप उनको उस लोन के हिसाब से अचीव कर सकते हैं। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि जब बैंक लोन एप्लीकेशन लेता है तो आपका मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। ओके। मंथली एक्सपेंसेस में मैं इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो एक्चुअली जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पे दूसरा होता है कि बैंक से सम सर्टेन डाटा कि भाई उसको वो हैम बोलते हैं। हैम, जी। HEM, हाँ जी, जो बेसिकली बेयर मिनिमम लोगों का जो खर्चा होता है महीने में। हाँ, तो वो उनके पास एक सर्टेन अमाउंट है कि एक कपल है तो उसका इतना है, अगर एक कपल के साथ बच्चा भी है तो उसका उसका मिनिमम बढ़ जाता है। और ये हैम भी डिफरेंट बैंक टू बैंक चेंज होता है। अब ऑफ कोर्स। अब ऑन एन एवरेज आप ये लगा सकते हो 100-200 का डिफरेंस होता है, बट आप सेकंड और थर्ड टीयर लैंडर में चले जाते हो तो यू मे गोना फाइंड कम हो जाता है ये। हाँ जी, $500 से $600 तक का भी डिफरेंस आ जाता है। ओके। तो उसके बाद आती है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपके पास कितने लोन्स आपने लिए हैं, कितना आपने अप्लाई किए हैं, इवन कि आपने लोन नहीं लिए अप्लाई किए हैं, दैट्स स्टिल काउंटर देयर। यस, क्योंकि उस पे इम्पैक्ट तो होती है क्रेडिट हिस्ट्री पे इम्पैक्ट होता है। दूसरा बैंक भी जानना चाहता है व्हाई ही इज डूइंग इट, कि भाई चल क्या रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों इतनी जगह केला सेब सब कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल उनको बैंक को भी सिक्योरिटी चाहिए कि यार हम इसको लोन दे रहे हैं, क्या ये अफोर्ड कर सकता है। आफ्टर ये सारी प्रोसेस के बाद हमें पता लग जाता है कि उनके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उनकी इनकम कैसी है। देन वी कंबाइन एवरीथिंग एंड देन लुक कि भाई जो आपकी ये सिचुएशन है
उसके अंदर कौन कौन से बैंक्स मतलब मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे कौन हैं से हम। बेच रहा है, कौन केला बेच रहा है, मतलब हाँ जी, तो आपको केला चाहिए तो हम फाइंड करेंगे कि कौन कौन से कौन बैंक केला केले बेच रहा बेच रहे हैं, है। देन वी विल जस्ट गो विद देम। एग्जैक्टली। एंड फिर हमें आती है कि बैंक की सर्विसिबिलिटी, जो सर्विसिंग कैलकुलेटर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। आप एक बैंक Yes. विद इन सेम इनकम, विद इन सेम सिनेरियो, अगर आप एक बैंक के पास जाएंगे तो कम पैसे मिलते हैं तो मे बी दूसरे पे जाओगे, 400,000 correct. दे, दूसरे बैंक के पास जाएंगे 450 समझ गया मैं। मे बी थर्ड बैंक इज कैन गिव यू 475। तो हमें वो चीज़ अचीव करनी है कि भाई हम कितना आपको चाहिए और कहाँ पे हम उसको अचीव कर सकते हैं। भाई ये इतनी छोटी सी बात है पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो ये समझ जाएगा ना उसको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई अगर तुम्हारे पास राइट टीम है ना, राइट एडवाइजर्स हैं, राइट एडवाइजर्स में ब्रोकर भी होता है, लॉयर भी आता है, अपना आपका बायर्स एजेंट भी आता है और आपका कन्वेंसर भी आता है। भाई अकाउंटेंट को भी मैं, हाँ सॉरी, यू राइट, सॉरी अकाउंटेंट, यस सॉरी अपोलोजाइज। अकाउंटेंट तो हमारा पहला होता है, जो हमारा एक्चुअली जब हम किसी को ऑनबोर्ड करते हैं तो हमारा पहला काम उसको अकाउंटेंट के साथ मैं खुद बैठता हूँ ताकि हम स्ट्रक्चर उसका सेट कर दें, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो यू राइट भाई, मेरे पास राइट एडवाइजर्स थे और अभी भी हैं। लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं भाई अपने आप करने की, एंड लुक करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, नो प्रॉब्लम। इसलिए भाई 70% लोगों के पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, बस 2, दैट्स इट। बाकी जो 10% हैं, 15%, उनके पास 3 प्रॉपर्टी हैं। दैट्स करेक्ट। और उसके बाद भाई जिसके बाद 6 से ज़्यादा प्रॉपर्टी, भाई वो सिर्फ 0.89% ही लोग हैं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए ना गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और जब मेरे पास राइट ब्रोकर है, मैंने उसको क्या बोलना भाई, मैं पता क्या करता हूँ, मैं तो साइन करता हूँ सीधा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजता भाई, साइन कर दिया अब तू अपना भी देख। नहीं बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि वो आपसे डील कर रहा है Of इतने टाइम course. से, ठीक है, उसको आपकी सारी सिचुएशन पता है, उसको Exactly. पता है कि आपने उसको पहला घर दिलाया है, Absolutely. सेकंड भी घर दिला रहे हैं आप, तो ही और उनको पता है कि आपके अगले 2 साल के, अगले 5 साल के, अगले क्या 10 plan साल के है? क्या प्लान्स हैं। सो दैट्स व्हाट ही इज वर्किंग फ्रॉम, जो पहली स्टार्ट से कर रहा है। और सेम अगर वही ब्रोकर और अकाउंटेंट हैज अ गुड कनेक्शन, Absolutely. सो दे कैन स्ट्रक्चर जो लोन का है या जो उनका पर्सनल ट्रस्ट बनानी है, Absolutely, man. या जितना भी है वो बहुत अच्छे से। सो इसीलिए भाई राइट एडवाइजर्स होना इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, समझ नहीं आता। इसलिए सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो 6 से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, और ज़्यादातर लोग वही 2-3 के बाद जाके खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई राइट गाइडेंस नहीं है। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई स्टिल हैव ऑल दोस एडवाइजर्स। मतलब मेरे साथ हमेशा वो रहते हैं, कुछ भी मैं करने वाला होता हूँ कि हाँ भाई, ऑफ कोर्स क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो मैंने आजकल मेरा जो काम होता है ना, उनके सिर्फ क्विक कॉल होती है, भाई मैं देख EMS तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं EMS तो नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इट। बट ये ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस आपको समझ आ जाता है। बट हैविंग अ राइट एडवाइजर इज सो इंपॉर्टेंट। अब जो मेरा मेंटोर है, पिछले 6 साल से वो मेंटोर है, और मैं अब दोस्त हैं, मतलब वी ग्रैम एंड आई आर जस्ट फ्रेंड्स नाउ। हमारी दोस्ती हुई एक टाइम के बाद, तुम्हारा फिर मेंटोर वाला वो नहीं रिलेशनशिप रहता। अब मैं उसको सिर्फ फ़ोन करता हूँ, ग्रैम यार मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, देख मैंने ये कवर कर लिया, व्हाट डू यू थिंक, इज समथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग? कह रहा नहीं, तो ये चेक कर लिया। अच्छा, कई बार 3 महीने में होती है, कई बार 2 महीने में, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस होगा कि जब मेरी डील्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो भाई एक डबल चेक करने के लिए ना बंदा चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। सो आजकल कमर्शियल मैं खुद ज़्यादा कर रहा हूँ और रेजिडेंशियल ऑब्वियसली टीम कर रही है, बट उसके लिए भाई मेरे को आई नीड द राइट गाइडेंस, दैट्स प्रीटी मच इट। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप 3 थिंग्स जो होम बायर्स के लिए, फर्स्ट होम बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और टॉप 3 थिंग्स जो इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है, वो क्या है? भाई फर्स्ट होम बायर के लिए टॉप 3 थिंग्स में सबसे पहले यूजुअली क्या होता है कि जब फर्स्ट होम बायर जाता है मार्केट में, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी पॉकेट में इतना % है, इतना हमें लोन मिल जाएगा, वो मैक्स्ड आउट कर देते हैं होम बिल्डिंग तक। वो कभी ये नहीं सोचते कि व्हाट आर द कॉस्ट विल बी एसोसिएटेड, या एसोसिएटेड रहेंगी जब हम घर के अंदर एंट्री करेंगे। करेक्ट। कंक्रीटिंग की कॉस्ट है, फेंसिंग है, लैंडस्केपिंग है, कर्टेन्स हैं, और अंदर फर्नीचर है, ठीक है। अब आप इन सारी चीज़ों को, कॉस्ट को अगर आप कंबाइन करोगे तो इजी रीच $30,000-40,000। डिपेंडिंग ऑन आप कैसा चल रहे हो। अगर आप फर्नीचर आपके पास ऑलरेडी है, हाँ। कॉम्प्रोमाइज करो फिर थोड़ा कम, बट यू आर राइट, मतलब ये फैक्टर इन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई।
दूसरा जो फैक्टर वो मिस करते हैं, दूसरा फैक्टर वो मिस करते हैं कि भाई हम एंटर हो चुके हैं, घर में रहने लगे हैं, पर यहाँ पे आपको रेंट और ओनर ऑक में डिफरेंस है। रेंट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी यू हैव इट, पर ओनर ऑक में जब आप जाते हो, जो लोन रीपेमेंट्स है, दैट्स द मिनिमम लाइबिलिटी यू हैव इट, एवरीथिंग एड्स ऑन टॉप। इंश्योरेंस होगी, काउंसिल रेट हो गए, दूसरे लैंड टैक्स हो गए, 1000 चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। ये सारी चीज़ें आप बहुत बहुत ईजिली मिस कर देते हैं। और जो थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी वो मिस करते हैं कि व्हाट्स देयर प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 years, डू दे हैव अ सरप्लस, बिकॉज दे मैक्स्ड आउट ऑन द फर्स्ट प्लेस, दे डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर द सेकंड प्लेस। मतलब कुछ टूटा तो मतलब टूटा, टूटा तो टूटा, मतलब सब कुछ ही टूटा। टूटा। रेट अगर इंक्रीज हो गए तो आप और भी ज़्यादा टूट जाएंगे। आज पिछले आप देखेंगे पिछले 2 साल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। यहाँ पे मेरे करंट क्लाइंट थे, मेरे करंट क्लाइंट हैं वो, जिनका मैं बताऊंगा। उन्होंने 2021 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी थ्रू द बैंक, उनको लोन मिल गया। उन्होंने मेरे को 2023 में अप्रोच किया, भाई वी स्ट्रगलिंग, आर यू एबल टू गेट अस फाइनल लोन। तो मैंने देखा उनका कि मैं यार, आपने तो फर्स्ट घर आपने 2014 में ख़रीदा था, तो आप 9 साल का एक्सपीरियंस है, आपको सारी चीज़ें पता हैं कि मार्केट में ऊपर नीचे मिनिमम लोन रीपेमेंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना रहता है। तो बोलेगी यार नहीं मुझे नहीं पता, आई जस्ट पे जो बैंक देता है। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ कि भाई बैंक्स आपको पागल बना रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं भाई मिनिमम रिपेमेंट्स करो, आप मिनिमम रिपेमेंट्स 30 साल करते रहोगे। अगर आप उसमें मिनिमम रिपेमेंट्स में सिर्फ 100-200 डाल दो ना महीने का, आपका कम से कम 10 से 12 साल का लोन शेव हो जाता है। इतना नहीं समझ आता लोगों को। ये एक वैलिड पॉइंट है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वो भी एक क्लाइंट है, पर इससे पहले मैं इसको ही जो कंटिन्यू कर रहा था। तो मैंने उनका सारा सिचुएशन देखा। मैं भाई देखो, गिवन द करंट सिचुएशन, यू आर मैक्स्ड आउट फॉर एवरीथिंग एंड आपका इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़िया है, इससे हम ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो आपको सजेशन लेना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल एडवाइस, आपके अकाउंटेंट से। बट फ्रॉम मी यू आर मैक्स आउट, और अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा भी स्ट्रेच करेंगे तो यू विल बी ब्रोक। सो बिफोर यू गो ऑन दैट स्टेज, जस्ट टेक अ स्टेप टुडे। आप जाओ अपने फाइनेंशियल एडवाइस से, अपने अकाउंटेंट से इस चीज़ का पूछो। अब मैंने उनको एक चीज़ बोला कि जब आपने लोन लिया था 1.78 के ऊपर उन्होंने फिक्स कराया था 2 साल का। सो गिवन द सिनेरियो, अगर वो पहले वो बैंक की वजह किसी मॉर्गेज ब्रोकर से जाते हैं, तो द मॉर्गेज ब्रोकर वुड हैव टेल हिम कि भाई नॉर्मल रेट 4-4.5% रहता है। करेक्ट। यहाँ से आप अपना काउंट करो। ये 1 तो नकली है। ये तो यार लग्जरी थी, आपको एक बार जो टाइम पीरियड के लिए मिली थी, बट यू कैन नॉट से कि भाई सारी लाइफ मेरी यही लग्जरी रहेगी। Such an important point, यार जो 2021-22 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने रीपेमेंट थे यार $1400 है और हमारा रेंट आ रहा है $2000, यार ये तो बहुत अच्छी डील है, ले लो यार। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020-21 में ना सब प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बन गए थे। बिल्कुल भाई। पता कैसे? क्योंकि 1.7% रेट था ना, और सबको लग रहा था भाई यहीं पे रहेगा, एंड तब सब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब नॉमिनेशंस चल रही हैं। तुम्हें पता कौन हो तुम? पता तुम्हें? नॉमिनेशंस कर करके बेच रहे हैं अभी। बिल्कुल बेच रहे हैं भाई। बिक नहीं रहा उनका घर। प्रॉपर्टी गाइडेंस फिर भी नहीं लेंगे, पैसे खत्म करेंगे, 20,000 गवाएंगे उस लैंड में, प्रॉपर्टियों में, प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे बिकेगी, पर गाइडेंस नहीं लेंगे, कोई किसी का सजेशन नहीं लेंगे। भाई ये जो भी सियाने लोग हैं ना, जिनको कुछ सीखना है, स्पेशली जो भाई 19 साल से 25 साल के लौंडे हैं, लड़कियां, ये उनके लिए है। सुन लो भाई, तुम्हारा घर अगर 8% पे ग्रो हो रहा है, योर मनी डबल्स इन 8 years। बिल्कुल सही है भाई।
अगर आपका घर या आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी है जो 10% पे ग्रो कर रही है, वो 5 साल में डबल होती है। बिल्कुल सही है भाई ये जो है ना, जो ये यंग लौंडे लड़कियां, प्लीज भाई ये समझ लो थोड़ा सा, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि ये जो 35 से ऊपर वाला ना, कई बार सुनते नहीं है ये ये सुनते ही नहीं ये सुनते नहीं है भाई। इनको लगता है भाई हमने बस झंडे गाड़ दिए भाई, है। हमने 35 साल के हो गए, हमने 2 प्रॉपर्टियां बना ली, हमने झंडे गाड़ दी। और स्पेशली ये जो अपने ब्राउन है पेरेंट्स, उनको ना 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 बेटे 10,000 कमाना है, ओहो महीने का 10,000, नहीं 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 बेटे 10,000 नहीं कमाते महीने का, नहीं 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 भाई, क्यों ना कमाओ, क्या प्रॉब्लम है, कमाओ पैसे। बिल्कुल सही है भाई। देखो भाई मैं मैं अपनी टीम से सुबह बात कर रहा था भाई, मार्कस ऑरेलियस जो रोम का बादशाह रहा है, यहाँ चलो हम गौतम बुद्धा की बात कर लेते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल बुद्ध की। भाई वो पहले राजा था, उन्हें राज करा है बड़े साल, उसके बाद वो जाके भाई चलो भाई अब टाइम आ गया स्पिरिचुअलिटी का। भाई मार्कस ऑरेलियस ने 2 डेकेड राज करा है मेरे ख्याल से, तब वो जाके कह रहा है भाई मेडिटेशंस किताब है उसकी, क्या किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है, पढ़ने वाली किताब है, उसमें उसने कोट्स लिखी हुई हैं बहुत जबरदस्त। पर भाई वो बाद में बने हैं, वो पैसा कमाया उन्होंने पहले, क्या प्रॉब्लम है, पैसा क्यों नहीं कमाना चाहिए भाई। यही तो भाई, ये आप देखो कि यार स्टार्टिंग किसकी कहाँ से Starting हुई है, किसकी कहाँ से ठीक हुई है। आज कोई प्राइम मिनिस्टर आके बोले कि यार मेरे को तो स्पिरिचुअल बनना है, बन सकते हैं अरे भाई क्योंकि तू प्राइम मिनिस्टर बन चुका है यार, यू हैव डन ऑल योर पार्ट, जो Exactly. आपको करना था, ठीक है। आपको यार आप यू गोट टू ग्रो, उसके बाद ग्रो और ये करने जो के बाद आप हमारे बोल सकते हैं कि जो यार- हमारे ब्राउन पेरेंट्स हैं ना, ये तुम्हारे लिए ब्राउन पेरेंट्स, सुन लो तुम ध्यान से, ये जीने दो अपने लौंडल लड़कियों को, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, पैसे क्यों ना कमाए वो, ये क्यों ना कमाए यार। अब ये आपकी सोच की प्रॉब्लम है, ब्राउन पेरेंट्स तुम्हारे लिए ये तुम्हारी सोच की प्रॉब्लम है भाई। तुम बस हमने पढ़ाई करी है, हमने 9 to 5 करी है, कॉलेज कर लिया जी, बस अब नौकरी करनी है बस। भाई नए लड़के लड़कियां नहीं सोच रहे ऐसे, उनको फ्रीडम देने तो क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है भाई। व्हाट इज मतलब क्या उनकी गलती क्या है कि वो थोड़ा सा हट के सोचते हैं, नहीं नहीं हमें तो माँ बाप ने बोल दिया था जी 9 to 5 करनी है बस। तो भाई वो नहीं करना चाहते ना, जो तुम्हारे नए बच्चे हैं, वो नई जनरेशन नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता देर आर बेटर वेज में। भाई आजकल पैसा बनाना तो ईजी है यार, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन है, उनके पास नहीं था ये ऑप्शन, अब इनके पास है तो वो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। बिल्कुल सही है भाई। पर वो पता क्या प्रॉब्लम है, ईगो की हाँ प्रॉब्लम है ब्रो, ईगो की। उनको लगता है ब्राउन पेरेंट्स, ये तुम्हारे लिए फिर से दोबारा, तुम्हें लगता है कि तुम गलत ही नहीं हो सकते भाई। तुम्हें लगता है ये हमारा 17 साल का लौंडा है ना, ये 17 साल की लड़की है, उसको कोई अकल ही नहीं है। भाई तुम्हारे पास नहीं थे आईफोन, उनके पास आईफोन है, उनको पूरी दुनिया की नॉलेज है उनके 1 मिनट में। हाँ बिल्कुल पर सही है। क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है कि भाई नहीं ये हमसे ज्यादा, क्योंकि वो खुद नहीं कमा रहे होंगे 10,000 ब्रो, हाँ पॉसिबल हो सकता है। और जब वो खुद ही नहीं कमा रहे होंगे तो वो कहेंगे ले ये तो भाई कल का बादशाह बन जाएगा घर पे, अगर फिर ये कहेगा भाई मेरी चलेगी। ये जो ईगो प्रॉब्लम है ना ब्रो, ये सारी उसी की प्रॉब्लम है बस, और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं। भाई यहाँ मैं दूसरा पॉइंट डालूंगा, माइंडसेट यू कैन नॉट जस्ट ग्रो इन वन डे। यार भाई एक इसको क्वेश्चन है अब- मेरे को माइंडसेट पे भी आपसे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेरे को बताना, क्योंकि मैं थक गया हूँ ये आंसर ढूंढते हुए, मेरे को मिला नहीं है। भाई माइंडसेट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप माइंडसेट अपने बच्चों को भी दें, उनको ग्रो अप करें, उनको दे अंडरस्टैंड कि भाई फाइनेंस है क्या यार। भाई मैंने पास्ट में हॉस्पिटैलिटी में काम किया है, जहाँ पे काफ़ी यंग जनरेशन आती है काम करने के लिए। तो यार दे स्ट्रगलिंग कि अगर किसी ने $70 दिए हैं, $38 उनका बिल बनाया है, तो हाउ मच दे नीड टू गिव इट बैक। कैलकुलेशन नहीं आती ना, या कैलकुलेटर कर रहे होंगे, फोन पे लगे होंगे। हाँ फोन पे, और वो भी फोन पे भी दे टुकिंग लाइक मिनट 2। सो वो प्रॉब्लम कहाँ आती है यार। पहली बात तो माइंडसेट क्या बनाया उनका कि यार कुछ नहीं है, अपना कमाओ खाओ और बस दैट्स इट। दूसरा आई थिंक इस बात पे मैं डिसएग्री नहीं करता, एक छोटी सी बात मैं ऐड यहाँ पे करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना कमाओ खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई उन पे सीलिंग मत डालो कि भाई तू 10,000 नहीं कमा सकता, तू 17 साल का तो मतलब तू 10,000 नहीं कमा सकता, उस पर ये दिमाग मत डालो, बिकॉज दिस इज योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है। 10,000 की जब मैं बात कर रहा हूँ सर महीने की बात कर रहा हूँ, हाँ जी भाई कमाया जा सकता है अगर आप मेहनत करने, भाई सीरियस सी बात है।
ये जो सोचते हैं ना 19 से 25 साल के जो लड़के हैं या लड़कियां जो हैं, वो कह रहे हैं भाई नहीं भाई मैं उनकी मदद करता हूँ, लेट मी हेल्प देम। मैं नेक्स्ट ईयर हम बहुत सारे लोग हायर कर रहे हैं भाई, जो बायर्स एजेंट बनना चाहता है, ये उसके लिए मैसेज है। जो जिनको लगता है कि भाई 10,000 नहीं कमा सकता, आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे बनाने। इट्स नॉट इवन फनी ब्रो, आजकल 10,000 कमाया जा सकता है। भाई इजी है अगर आपके पास राइट गाइडेंस राइट गाइडेंस है और राइट एटीट्यूड है भाई, और कोई चक्कर ही नहीं है ब्रो। बिल्कुल। देखो देखो आप एज ए पेरेंट्स आपके पास क्या है देने के लिए? माइंडसेट। गिव देम अ माइंडसेट, गिव देम अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क। पर ब्रो प्रॉब्लम ये है कि 97% जो ब्राउन पेरेंट्स हैं, या ब्राउन पेरेंट्स को चलो छोड़ दो, पर क्योंकि हिंदी में पॉडकास्ट चल रहा है तो मेरा दिल कर रहा है वैसे भी थोड़ी अपने ब्राउन पेरेंट्स की माइंडसेट की बात करने का। ये जो दुखी होंगे बाद में कमेंट करेंगे, शुक्रिया आपका सबका पहले कमेंट करने वालों को। भाई 97% जो पेरेंट्स हैं ना, उनके पास माइंडसेट ठीक नहीं है भाई। ठीक है, मैं आपकी 100%। 97% ब्रो। हाँ जी। अब वो क्या होता है कि भाई जो 97% जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपना जो सीलिंग्स हैं या दिमाग की जो है वो अपने बच्चों पे डालने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है भाई नहीं होगा इनसे। क्यों नहीं होगा भाई? अगर आपने नहीं करा तो और कोई लोग नहीं बैठे क्या भाई? तेरे को और तूने और मैंने $1 बिलियन नहीं कमाया, मतलब वो कोई बंदा $1 बिलियन नहीं कमा रहा? कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। उसका मतलब क्या है? तेरे और मेरे नॉलेज में पंगा है ना। हाँ बिल्कुल है। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, अब अगर मैंने $1 बिलियन नहीं कमाया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही है। मेरी प्रॉब्लम है कि भाई अभी तक मेरे को समझ नहीं आया, वो क्रैक नहीं हुआ मेरे से, पर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। वो नहीं है। उन्होंने दे दिया जो मेरे को देना था। पर एज अगर आप 35-36 साल के हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा भाई डिफरेंस भी यहाँ पे हुआ है। जब हम ग्रो अप हो रहे थे और जब हमारे बच्चे अभी ग्रो अप हो रहे हैं, वहाँ पे जब हम ग्रो अप हो रहे थे, दे हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी, पहली वो कितने एजुकेटेड हैं, दूसरा वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं ब्रो, आई डिसएग्री विद दैट। मैं बता दूं क्यों। हाँ जी भाई। भाई सबसे बढ़िया, ये मेरे बापूजी के लिए मैसेज है, जो मेरे फादर साहब ने मेरे को सबसे बड़ा सबसे बड़ी बख्शिश बोल सकते हैं ना इसको, वो यही है कि भाई उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी थी। भाई उस बंदे ने मेरे को किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है। ठीक है भाई। नहीं रोका। वो कहते हैं भाई खुद मिस्टेक कर, लर्न कर। सबसे बढ़िया गिफ्ट जो मेरे फादर साहब ने मेरे को दिया भाई, वो यही दिया कि फ्रीडम का। भाई उनको कहाँ से सीखा उन्होंने ये नहीं मेरे को पता भाई। ये रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फार्मिंग करते थे, मेरे डैड आर्मी में थे, ठीक है। सो ही कम आउट ऑफ द विलेज, और एक बारी जब वो आर्मी में गए, उन्होंने पोस्टिंग देखी, डिफरेंट प्लेसेस पे रहे, उनका माइंड ग्रो अप हुआ कि यार विलेज इज नॉट एवरीथिंग। मेरे को अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आई हैव टू ब्रिंग देम आउटसाइड। तो अगर कोई, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फार्मिंग कर रहे हैं, मेरे डैड भी अगर फार्मिंग करते, तो वो कहाँ पे रहते, उनका माइंडसेट क्या रहता। हमारी काफ़ी फैमिली है, जब डैडी रिटायर होके आए तो सब बोल रहे थे आओ यार गांव में रहो, सब कुछ है आपके पास यहाँ पे, व्हाई यू जस्ट लिविंग इन अ सिटी। आई थिंक आई डोंट वांट टू मेंशन दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरे फादर साहब को ना अपनी लिमिटेशंस के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पता था। ही वॉज एक्सट्रीमली सेल्फ अवेयर कि भाई ये जो है ना, ये लौंडा जो मेरा है, ये थोड़ा डिफरेंट ब्रीड है। मेरी जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये जो मेरी लिमिटेशंस हैं, मतलब मैं अपने फादर साहब की बोल रहा हूँ, आई थिंक ही रियली अंडरस्टूड दोज लिमिटेशंस रियली वेल। और इसी करके उन्होंने ना हमें अच्छा मेरे को नहीं, मेरे छोटे भाई को भी उन्होंने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, पर हम दोनों की जिंदगी एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आई थिंक जो ज़्यादा ब्राउन पेरेंट्स या पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, आई थिंक ब्राउन पेरेंट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा ही है। वो ना भाई ये जो गलबा डालना चाहते हैं ना अपने बच्चों पे कंट्रोल करने का, वो नहीं था मेरे पे यार। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई ना, और मैं बोलूँगा जो मेरे से करीबन 8-10 साल बड़े हैं, ठीक है, वो कैटेगरी में आप डाल सकते हो, जो अभी अपकमिंग कैटेगरी है, जिनके बच्चे अभी हो रहे हैं, 1-2 साल के हैं, ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। मैं 90s बोर्न को बहुत अच्छा मानता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में।
हमारे पास फ़ोन नहीं था पर फ़ोन हमारे सामने आया। हमारे पास कंप्यूटर एक्सेस नहीं था पर वो भी हमारे सामने आया। मैं हमारे 89 बॉर्न हूँ तो मैंने भी वही देखा भाई। ठीक है भाई। तो हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। अभी जो एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी हम बाहर ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं। हम यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है हमारे पास। वी जस्ट बाय आवरसेल्फ। यू सो राइट भाई। मेरे को ना एक लड़का आज से महीना 1.5 महीना हो गया, आई थिंक वो नया नया आया लड़का, बॉम्बे से आया था। तो आई थिंक वो 21 साल का है। उसकी ना अभी पीआर नहीं हुई थी। उसकी अभी पीआर नहीं हुई पर कहता है यार भाई मेरे को प्रॉपर्टी का एम्पायर बनाना। मैंने कोई चक्कर ही नहीं है यार, नो प्रॉब्लम, तू आजा सिखा देता हूं तेरे को। सो मेरे को लग रहा है कि ये जो नए लड़के हैं या नई लड़कियां हैं उनको सोशल मीडिया की तरफ से ना जो ये हेल्प मिल रही है, क्योंकि हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, सही भी होता है ख़राब भी होता है। मैं ठीक वाला पहलू थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो ख़राब है उस पर तो पूरी दुनिया कर रही है, मेरे को टाइम नहीं है उसका। एनीवेज, वो उनको पता क्या, उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑनलाइन जो पहले अवेलेबल नहीं थी हमारे सही माँ है। बाप के लिए। हाँ जी, बिल्कुल है। सो भाई वो बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है, कह रहा भाई अभी मेरे को 1.5-2 साल लगने पीआर में, पर मेरे को मेरे आप सिखाना शुरू कर दो। और मैं उसको मेंटरशिप उसको ऑलरेडी मैं करनी शुरू कर दी है। भाई यही तो चीज़ थी ना जो यहाँ पे मिसिंग थी और हमारे पेरेंट्स में मिसिंग थी कि दे डू नॉट हैव द गाइडेंस। और जब हम यहाँ आए तो वी डू नॉट हैव मच गाइडेंस। पर अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है, मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ। प्रदीप, आई थिंक यू आर राइट, पर उसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है यार, फिर भी ना पुराने टाइम पे भी ना यार जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो हम या तो ईगो इज द राइट वर्ड टू यूज इट। अब मेरे फादर साहब में ना ईगो नहीं है। ईगो इन द वे कि भाई नहीं मैं इसको ना दबा के रखूंगा, ऐसा नहीं है भाई। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर थे कि भाई यहाँ मेरी लिमिटेशंस हैं ब्रो। अगर उनकी ईगो खड़ी होती है ना बीच में, तो उनकी अपनी जो सेल्फ लिमिटेशन है या सेल्फ जो बिलीव्स है ना, वो उस पर अग्री नहीं करते। उनको पता था कि भाई मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, मेरे को उनको छोड़ देना चाहिए और इसको अपने आप फिगर आउट करने देना चाहिए। ये मेरे भाई के साथ भी यही करा है, ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, वो भी अपने आप फिगर आउट करा है। उसने भी जिंदगी बहुत बढ़िया जी रहा है और मेरी भी जिंदगी मालिक की दया से बहुत बढ़िया है, बिकॉज ही लेट अस डू थिंग्स, उन्होंने रोका नहीं मेरे को। अगर मैं बोल देता मेरे को 18 साल में या 17 साल में स्कूल छोड़ना है, तो मेरे को कहते हैं 2 बार ही पूछना था उन्हें, छोड़ना है हाँ छोड़ना है, छोड़ना है हाँ छोड़ना है। फिर उन्होंने तीसरी बार मेरे को कहना ही नहीं था। ब्रो मैंने तो पढ़ाई करी नहीं है। आई एक्चुअली डिड नॉट डू माई यूनी एज वेल। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करी है ब्रो। 17 साल का होता तो मैंने काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे हालात ही थे, ऑलमोस्ट तो बैंकक्रप्ट थे हम। तो आई एम रियली ग्लैड कि हम ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट थे और मेरे को 17-18 साल में मैंने काम शुरू कर दिया था। So that was the best thing that happened to me. So जिन लॉन्डो को लगता है ये 17 से जो 25 साल के हैं, इनको लगता है पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। पढ़ाई भाई स्लेवरी है। पढ़ाई जो है तुम्हें स्लेवरी के पास ही लेके जाएगी, क्योंकि उसमें पता क्या, तुम्हें कंट्रोल्ड जगह पे रखा जाता है, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। भाई जिसको पैसे कमाने हैं, जो 27 से लेकर 25 साल तक का है, आई कैन एक्चुअली हेल्प यू मेक मनी। भाई मेंटोरशिप इज ऑल लाइक पढ़ाई पुराने टाइम में पढ़ाई होती थी जहाँ पे Different थी, एक्चुअली yeah. डिफरेंट थी। Yeah. वो देयर वाज नो कंट्रोल Yeah, देयर। absolutely. दे जस्ट वांट टू गो, वो आपको ग्रो अप करना चाह रहे थे। Correct. ठीक है, पर अभी की स्टडी इज डिफरेंट। Absolutely. और आपको ग्रो अप करना है, यू जस्ट गोट टू फाइंड कि भाई गुड मेंटोर हो आप। आपको ऐसे ही ग्रुप में रहना है। आपका ग्रुप ही ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप ग्रो अप कर सके, जिनका माइंडसेट डिफरेंट हो। अगर आप एक जैसे बिजनेसमैन है, आपकी अराउंड सराउंडिंग अगर बिजनेसमैन की है, तो यू कैन फील इट। Absolutely, man. यू कैन ग्रो अप। एब्सोल्युटली। दूसरी बात यह है कि यार जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा जो भी है, भाई इनकी पढ़ाई वो नहीं है जो आप समझते हो। वो आपको कंट्रोल करने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो यार फ्री में क्या मिलता है यहाँ पे? कुछ मिलता है फ्री में? स्कूलिंग कैसे मिल रही है? क्यों मिल रही है ब्रो? देयर इज अ रीजन। There's a reason. Anyways, दूसरी चीज, top 3 things that investors have to do from the loan perspective. थोड़ा मैंने टॉपिक बिल्कुल ही चेंज कर दिया, वहां से कहाँ ले गया मैं? अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। इन्वेस्टर भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्वेस्टर की आती है बिफोर, जब वो सोचना स्टार्ट करते हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उनका गोल अचीवमेंट क्या है। ओके। गोल अचीवमेंट के बाद दे नीड टू गो एक्चुअली जो एडवाइज़र हैं, अब इन दैट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, अब आर एजेंट, ठीक है, कि दे जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये हमारा करना है
और इसका सिनेरियो कैसे बन सकता है। एट द सेम टाइम द मॉर्गेज ब्रोकर कम्स इनटू द प्ले कि जो अकाउंटेंट के साथ बैठ के बात कर सके कि हाउ वी कैन स्ट्रक्चर कि इसको बेनिफिट ज़्यादा मिले। Okay. जैसे मैंने पहले बताया था, अगर वो 2 कज़न हैं या 2 सिबलिंग्स हैं या 2 फ्रेंड्स हैं, दे वांट टू डू इट टुगेदर, या 2 बिजनेस पार्टनर दे वांट टू डू इट टुगेदर, सो दैट काइंड ऑफ ऑप्शन कैन कम इनटू प्ले। Okay. पर अब कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें वन पार्टनर को इक्विटी चाहिए दूसरे पार्टनर से, ठीक है, पर इस पार्टनर को बोरोइंग पावर चाहिए दूसरे पार्टनर से, देन द कॉम्बिनेशन इज द ओनली ऑप्शन। Okay. सो फॉर द इन्वेस्टर भाई, ओवरऑल सिचुएशन कम इज कि भाई आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है। डू यू वांट टू ट्रस्ट जो एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट आपको सजेस्ट कर सकता है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकता है, क्योंकि मॉर्गेज ब्रोकर कम्स इनटू प्ले कि भाई अभी हमें लोन चाहिए, दिस इज द स्ट्रक्चर वी वांट टू वर्क इन। या कई बार ये आते हैं कि यार भाई हमारे पास घर है, हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, हमें लोन करा दे। मेरा काम कितना है कि लोन कराना, वो बहुत इजी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको आगे ग्रो करना है, ये लोन आपका एंड पॉइंट नहीं है, तो हमें इस हिसाब से आगे चलना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो ऑलरेडी दिमाग में रखना हाँ जी। और फॉरवर्ड थिंक भाई बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग नहीं करते ब्रो, मतलब they just want one वो loan, तो बस loan- यहाँ भाई हमारे पास भी लोग आएंगे कई बारी बताइए आएंगे भाई बस प्रॉपर्टी ले दो हमें। मैं कहा भाई ठीक है, लेनी क्यों है भाई, अगले 5 साल 10 साल में करना क्या है, और व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। कुछ ज्यादातर लोग भाई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ओके, व्हाट इज दैट फॉर यू भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, what does that mean? I think it's a term, ये term ना बहुत प्रसिद्ध है हाँ, बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, पर फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक अलग मेरे लिए अलग है, it's a different number for me. हाँ, तो यार वो फिगर आउट करना इस लोन के प्रोस्पेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है। Yeah, I agree. अब एक स्ट्रक्चर के साथ मेरे पास आते हैं, तो एक मेरे लिए एक डिफरेंट प्लेग्राउंड है उस चीज़ को सेट करने का कि भाई वही आपकी पुराने वाली बात कि भाई डू यू वांट, आपको ऑरेंज चाहिए या केला चाहिए, सेब चाहिए कि अनार चाहिए। हाँ, तो अगर आप मेरे पास आते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं कि क्या हमें चाहिए, कि लुक एट दिस, तो मेरी लिमिटेशन के साथ मैं काम करूंगा। वहाँ पे मेरी लिमिटेशन होगी कि आई हैव टू गेट यू लोन, आपको वो घर लेना है, आपको उस घर के लिए इतना आपके पास डाउन पेमेंट, इतना मैं उस वर्कआउट करूंगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई व्हाट्स योर प्लान फॉर 2 or 5 years, बट इफ यू स्टिल कि भाई मुझे तो एडवाइजर चाहिए नहीं है, आई एम माय ओन एडवाइजर, आई एम माय ओन अकाउंटेंट, ठीक है भाई, ठीक है, आई कैन वर्क। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ 2 प्रॉपर्टियां ब्रो, बिकॉज कि वो ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं करते हैं ब्रो। मतलब वो उनको लगता है कि भाई हाँ बस 2 प्रॉपर्टियां बहुत हैं भाई, टाइम बदल रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया में रहना, न्यूजीलैंड में रहना है, अमेरिका में रहना है, कनाडा में रहना है, तो भाई पैसे ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये अपनी वैल्यू जो है, ये करेंसी भाई, ये प्लीज़ समझ लेना, ये सबको रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है नहीं देख रहा है भाई, ये पॉइंट अगर तुमने समझ लिया ना, शायद तुम्हें बहुत कुछ ज़िंदगी सुखी हो सकती है भाई। ये अपनी करेंसी को हमेशा डी वैल्यू करेंगे, उससे क्या होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर तुम कहोगे हाय हाय 2 मिलियन की प्रॉपर्टी तो अभी हो जाएगी 3 साल में सिडनी, हमारे बच्चे कैसे कर लेंगे। ओ भाई इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सही है भाई। So invest with a plan. Invest with a plan and forward thinking, man. Forward absolutely. thinking, बिल्कुल। This is the simple thing. अगर आपको इन्वेस्ट करना है, Sure. तो you need a planning. You cannot Absolutely. just say कि भाई हाँ आज मेरे अकाउंट में $2 लाख है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है 150,000 की, गेट मी लोन। इट्स वेरी सिंपल। लोन इज वेरी सिंपल प्रोसेस टू डू। भाई एक बताता हूँ तेरे को, प्रोफेशनल रग्बी प्लेयर जापान में खेल रहा भी वो, उसके पास 6 प्रॉपर्टियाँ, 5 मिलियन की उसकी प्रॉपर्टियाँ भाई, और 2.7 मिलियन का उसका लोन है, वो नेगेटिव गिल है भाई। ऐसे भी प्रोफेशनल लोग हैं जो प्रोफेशनल की सपोर्ट नहीं लेना चाहते। सोच क्या होगा उनका, अगले 3 साल में वो रिटायर है, कह रहा है भाई 100,000 इनकम चाहिए। मैं कहा तेरे को 2 साल में क्रिएट कर दूंगा $100,000 इनकम। प्रोफेशनल प्लेयर है, उसने बोला, कहता है यार मेरे को ना थोड़ा डिस्काउंट दे दो। मैं कहा डिस्काउंट दे दो,
कह रहा है आई विल ब्रिंग मोर पीपल टू यू। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, थैंक यू सो मच इफ यू थिंक लाइक दैट, यू नो वी वुड लव टू हेल्प एज मेनी एज पीपल, क्योंकि हम दूसरे रग्बी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हेल्प कर चुके हैं और आगे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हेल्प करते हैं। पर कह रहा डिस्काउंट दे दो। मैं कहा डिस्काउंट? मैं कहा व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा भाई डिस्काउंट तो सॉरी है, तेरे को कोई डिस्काउंट नहीं है। मैं कहा तू प्रोफेशनल है। मैं उसको बोला, मैं कहा एक बात बता, तू प्रोफेशनल है, तू तेरे को हर चीज़ के पैसे मिलते हैं, डू यू थिंक कि अगर वो तेरे को डिस्काउंट करे तू सेम हार्ट से काम करेगा? कहता है नहीं। ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। क्या करोगे तुम? और कुछ भाई जो जाने से पहले, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर कि जिससे कुछ और मदद हो जाए लोगों की, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी बस। भाई सबसे पहले देखो, मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ यहाँ पे। मेरा पॉइंट यही रहता है कि इनिशियली आप स्टार्ट करें कि भाई हमें घर खरीदना है, नो योर लिमिट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या होती है कि भाई हम ऑक्शन में गए थे एंड वी विन द ऑक्शन, अभी करना क्या? अभी करना क्या है? भाई यार प्लीज अपने ऊपर यार देखो, तुम अपने सोचो इस चीज को कि आप कहीं भी जाने से पहले प्लीज यार उस चीज को देखो यार। क्या करते हैं? काफी अभी आजकल तो देखो काफी चीजें चेंज हो गई हैं। काफी लोग आते हैं, ऑक्शनियर भी आई थिंक अलाउ नहीं करते हैं विदाउट प्री अप्रूवल। ठीक अच्छा? है, हाँ कुछ मैंने अभी चेंजेस देखे हैं कब? इंडस्ट्री विक्टोरिया में? में। हाँ विक्टोरिया में कई। होना तो नहीं चाहिए बिकॉज दैट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, टू बी ऑनेस्ट। और प्री अप्रूवल डज नॉट मीन शिट, बाय द वे, यू नो दिस, आई नो दिस। नहीं भाई, इसमें प्री अप्रूवल डिपेंड है, फुली आप असेस्ड होगा तभी। हाँ फुली असेस्ड fully होगा, assessed- किस नहीं, बैंक के साथ है। पर एक और यहाँ पे केवियट जो है वो ये है भाई कि एंड यू नो दिस इज वेल, कि हर प्रॉपर्टी भी अप्रूव्ड होनी चाहिए बैंक से, नहीं तो वो अप्रूव नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बिफोर दे इवन गो टू ऑक्शन, उनको मेक श्योर करना पड़ता है भाई ये प्रॉपर्टी पे मैं ऑक्शन करने जा रहा हूँ, दिस कुड बी माय लिमिट। उनको ऑब्वियसली वैल्यूएशन करनी पड़ती है, एंड यू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दिस रियली वेल, कि जब तक वो वैल्यूएशन के आसपास नहीं रहेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलने। उनको पैसे उतने ही मिलने हैं भाई 90% ऑफ द व्हाटएवर द वैल्यू इज। डेफिनेटली देखो प्री अप्रूवल की, भाई देखो फुली असेस्ड प्री अप्रूवल की कंडीशंस दो ही होती हैं। ठीक है, आप की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और सेल कॉन्ट्रैक्ट, यूजुअली यही दो होती हैं। अगर वो रेंटल प्रॉपर्टी है तो भी वो उसमें जब हम वैल्यूएशन कराते हैं तो वो वैल्यूअर वहाँ पे दे देता है। अगर हमने काउंट किया है कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी से हमें $600 अ वीक रेंटल मिलेगा, अगर वो वैल्यूएशन में 550 आ गया, then you have to just suffer that $50 loss. Yeah, absolutely. But again, know your limits know your and limits. just go beyond that. अगर आप प्री अप्रूवल के पास जा रहे हैं तो यस द लिमिट इज XYZ, पर वो अगर आप उससे नीचे अगर आप चल रहे हैं तो आपको पता है कि कल को अगर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अगर कम भी आती है, यू स्टिल हैव सम गैप्स, यू स्टिल हैव समथिंग यू कैन प्ले विद, या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, यू हैव समथिंग टू प्ले विद। पर first home buyers, first home investor property investors, this is a very important key factor. Just before you even, just when you start thinking, yeah, I have to buy the first home, just contact us कि भाई can you tell us। लोग कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई? भाई हमारी अपनी वेबसाइट है rploans.com.au। अच्छा। और अब मैं लिंक्डइन पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हमारा। थैंक यू सो मच प्रदीप यार, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू भाई। होपफुली नॉलेज भी मिली होगी बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर मिसिंग, एंड वही कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच प्रदीप। थैंक यू भाई, बढ़िया मिलते हैं। एंड थैंक यू जी। सी यू ब्रो, सी यू।